कम आमदनी में अगर आपने अपने कुछ पैसे जो है ना बचा लिए, बचत कर लिए, अब आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि मैं पैसे बचा के कहाँ इन्वेस्ट करती हूँ। वैसे ऐसी बातें कोई नहीं बताता, लेकिन खैर मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपको मोटिवेशन देने के लिए कि मैं क्या क्या चीज़ें खरीदती हूँ, फिर क्या और कैसे मुझे प्रॉफिट होता है। कम आमदनी जो है ना, कम आमदनी में ही समझदारी से अगर चलें तो पैसा लगा हम सीख सकते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये मत सोचें कि जो ज़्यादा कमाते हैं ना बस वही जो है ना बचत कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बात ही गलत है। असल कमाल तो कम कमाने वालों का होता है कि वो समझदारी से चलते हैं, फिर बचाते भी हैं। बाकी जिनके पास ज़्यादा है ना वो तो कर ही सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास ज़्यादा हो वो सेव करना भी जानते हो और इन्वेस्ट करना भी जानते हो। ये हर किसी के बस का जो है ना वो रोग नहीं होता। तो आज मैं आपको कुछ अपने जो है ना एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी कि किस तरह से जो है ना कम थोड़े बहुत अगर पैसे जमा जैसे हो जाते हैं तो उनको बेस्ट जगह पे, किस जगह पे एक हाउस वाइफ जो है ना इन्वेस्ट कर सकती है, ताकि उसको जो है ना फिर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अच्छा खासा वो प्रॉफिट जो है ना वो बना सके। पैसा जमा करने के लिए ना सबसे जो है ना पहली जो है ना ये है, मेरी टिप ये है कि अपने जो है ना खर्चों को काबू पाना सीखें। आज से 1 रुपया अगर बचाएंगे ना, कल वही 1 रुपया आपका सरमाया बन जाएगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में यही सीखेंगे। आपको तरीकाकार बताने से पहले ना मैं आपके साथ कुछ बातें जो है ना वो करना चाहती हूँ अपने दिल की। वो ये है कि मतलब ना कम आमदनी होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। बहुत सारे लोग जो है ना इसको बहुत ज़्यादा जो है ना शर्मिंदगी महसूस करते हैं लोगों को बताते हुए कुछ भी। तो असल में शर्मिंदगी तब होती है जब जो है ना हम अपने हालात बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। आप कोशिश तो करें, आपके पास कम है, थोड़ा बहुत आप इकट्ठे करके इन्वेस्ट कर लें, अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने ना रिस्क में कमी बिल्कुल भी नहीं रखी। कमी हमारी समझ में आ जाती है, हमारी जो है ना मंसूबा बंदी और हमारी जो है ना चीज़ों को तरजीह देने पे आ जाती है। हम कभी कभी ना ऐसे फजूल चीज़ों को तरजीह दे देते हैं जो कि हमारे किसी भी काम की नहीं होती, सिर्फ देखा देखी में। कुछ लोग ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे जानने वाले हैं, कुछ लोग लाखों कमाते हैं मगर महीने की आखिर में वो खाली हाथ होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट करना नहीं आता और सही तरीके से चलना नहीं आता। कुछ लोग चंद हज़ार में भी इतना अच्छा निज़ाम चला लेते हैं कि बंदे का देख के दिल खुश हो जाता है। वो जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं उनके घर से, उनकी बीवी से, उनके मतलब सब उनसे जो है ना लगता है कि यार ये बंदा क्या करता है, बल्कि वो जो है ना दूसरों की भी मदद कभी कभी कर देते हैं। तो ऐसे लोग, अगर ऐसी औरत, अगर ऐसे मर्द आप भी बनना चाहते हैं ना, तो बस आज की वीडियो को आपने पूरा देखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सबसे जो मेरी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी ना, ये अंगूठी थी। देखने में तो आपको शायद ये लग रही हो कि मे बी ये छोटी हो, लेकिन इसकी प्राइस इतनी है कि एक आईफोन आराम से खरीदा जा सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर पड़ेगा। बड़ी ही मैंने मेहनत से ये अंगूठी जो है ना बनाई है, बड़ी ही मेहनत से। अच्छा, इसमें जो नग लगा है ना वो भी कोई आम नग नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी, अगर मैं आज जिस तरह से गोल्ड की ये है, अगर मैं इसको बेचूं तो अच्छा खासा मुझे ये प्रॉफिट अब भी के दौर अब भी देगी। क्योंकि जब मैंने बनवाई थी ना तो ये थोड़ा सोना सस्ता था, तो अब काफ़ी महंगा है, तो अब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट में ये मेरी पड़ी हुई है। अब दूसरे पे आ जाता है चांदी में। हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि अगर आप सोने में कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप जो है ना चांदी पे इन्वेस्ट करें। यहाँ पर मेरे पास चांदी की कुछ जो है ना है इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से ये पायल वगैरह और गले के चेन इस तरह से है। अगर ये चांदी थोड़ी महंगी होगी तो भी ये मतलब ये प्योर चांदी है, इसमें कुछ भी मतलब इस तरह से मैंने नहीं डलवाया, तो ये भी आपका एक प्रॉफिट ही है। अच्छा, ये वाली जो है ना ये आर्टिफिशियल अंगूठी है, ये सोने की नहीं है। मैं आपको ऐसे कह रही हूँ कि ये सोने की नहीं है। ये मेरे पास जो चेन वगैरह पड़ी है ना, ये प्योर चांदी के हैं। और फिर उसके बाद मैं एक और भी मेरे पास एक चीज़ है ये। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अच्छा ये मेरे पास जो नाग हैं, ये चांदी में मैं इंशाल्लाह इनको बनवाऊंगी, फिर रखूंगी। मेरा दिल करेगा तो पहनूंगी, मेरा दिल कभी करेगा तो बेच भी दूंगी। क्योंकि एक आध अंगूठी मैंने बेची भी है जब मुझे ज़रूरत इस तरह सच पड़ जाती है, मुझे लगता है कि इनको बेच देना चाहिए। ये मेरी चांदी की पायल हैं जो मैंने बनवाई हैं, पहनती मैं नहीं हूँ, बस ऐसे मैंने ना इनको बनवा के रख लिया क्योंकि अच्छी आती हैं। अच्छा, आप बनवाना ना चाहें ना
तो आप चांदी लेकर ऐसे ही रख सकते हैं, वैसे भी वो काम आ जाती है। गोल्ड बनाना ना चाहें, वैसे ही गोल्ड प्योर लेके रख लें तो भी बेस्ट है। और फिर उसके बाद जो है ना, मैंने 7-8 साल मेरे पास 6,000 सिर्फ जो है ना जमा हुए थे ना, तब मैंने ये बालियां बनवाई थी। ट्रस्ट मी, ये मतलब ना, मेरी बेटी बहुत छोटी तब मैंने बनवाई थी और ये तब बनी थी 6,000 की, ये दोनों बालियां। अब अगर मैं इनकी प्राइस का अब पता मैंने करवाया है ना, अब ये प्योर गोल्ड है और अब इनकी प्राइस है 35, 36, 40,000, क्योंकि अब सोना काफ़ी महंगा हो गया है। तो अब ये देखें कि अब ये है ना मेरी बचत। और फिर उसके बाद ये चांदी की अंगूठी भी मेरे पास है, ये टूट गई थी। तो ये जो सेविंग, ये अल्हम्दुलिल्लाह ना, ये वो चीज़ें हैं जो मेरी अपनी सेव करदा पैसों से जो है ना मैंने ली हैं। मैंने कोई भी फजूल खर्ची नहीं की। मैं अब जो है ना कोशिश करती हूँ कि अब मैं एक और चीज़ पे इन्वेस्ट इंशाल्लाह करूँगी। थोड़ी बहुत सेविंग करने के बाद ना वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये वो मेरी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने बड़े ही मतलब ये कह लें कि ये मतलब मैंने बालियां बनवाई थी अपनी बेटी के लिए, और जो है ना मैंने अपने लिए अंगूठी जो है ना बनवाई थी, और मैंने अपने कानों में जो टॉप्स डाले हुए ना वो भी मेरे 30,000 के बने थे तब। अब अगर मैंने बेचूं अब ये बहुत ज़्यादा जो है ना महंगे हो चुके होंगे। तो आपको बताने का मकसद ये है कि मोटिवेशन, कि अगर मैं कम पैसों में, आप मेरे लाइफस्टाइल को देखते हैं मेरे व्लॉग में, मेरा हस्बैंड भी 30 से 35,000 मैक्सिमम बता रही हूँ कमाता है। कभी कम भी हो जाता है, कभी नहीं भी लगता। तो मैं अगर ये कर सकती हूँ तो आप तो फिर भी मुझसे, आपके अल्लाह करे बेहतर हालात होंगे, आप तो कर ही सकते होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपके हस्बैंड चाहे जितना भी कमाते हो ना, आजकल के दौर में आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास आपकी बचत होनी चाहिए, आपके लिए, आपकी ज़ात के लिए। मुझे लगता है ना, जब औरतों के पास सेविंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुशी देती है, मुझे ऐसा लगता है। आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा क्या सच में आप मेरी बातों के साथ जो है ना वो एग्री कर पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, ये सारी जो है ना चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ही यही है कि आप भी इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं यार, आप अपने लिए कर सकते हैं। पैसा बचा लेना ही कोई बड़ी अक्लमंदी और समझदारी है ही नहीं। क्योंकि अगर आप पैसा, फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 है और आपने 10,000 इकट्ठा करके उसे रखा हुआ है, तो वो बढ़ तो नहीं रहा। तो आप छोटी मोटी चीज़ें, जिस तरह छोटी मोटी चीज़ अगर खरीद के रख लें, अगर आपके पास ये आपके माइंड में कोई और आइडिया है, आप उस पर इन्वेस्ट करके रख दें, इससे आपको लगे कि ये चीज़ ख़राब भी नहीं होगी और आपके पैसे जो है ना ये वक्त के साथ बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो आप उस पर इन्वेस्ट कर लें। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एक और तरीका है जिस पे मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, इंशाल्लाह वो कभी जब पूरा हो जाएगा ना, तब आपके साथ वो भी जो है ना मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। आप किन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, आप भी मेरे साथ ज़रूर जो है ना वो शेयर कीजिएगा। पानी का एक कतरा एक दिन अगर दरिया बन सकता है ना, तो हमारी ये छोटी छोटी की गई मेहनत, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट एक दिन हमारे हालात को ज़रूर बदल के रख देगी। बचत करना ही सिर्फ शर्त नहीं है, उसको इन्वेस्ट करना भी ये सबसे जो है ना समझदारी और अक्लमंदी है। ये हमारी छोटी बहुत इन्वेस्टमेंट एक दिन हमारे ख़ानदान को बहुत सुकून देगी। जैसे कि हमारे बच्चों का महफूज कल जब हमें नज़र आता है तो बहुत सुकून मिलता है। अपने शोहर का सहारा जब हम बनते हैं, कितना सुकून आता है। जब हमारे शोहर तकलीफ़ में होते हैं और हम उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं ना, तो कितना जो है ना वो सुकून मिलता है। और अपने रब पर यकीन रख कर जो है ना बरकत की दुआ भी करनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी नीयत को हमेशा साफ प्योर ऐसे रखें कि आपकी ज़ात है ना किसी को तकलीफ़ ना हो, बस फिर आगे आप बढ़ते जाएं और अल्लाह ताला भी आपका साथ देते जाएंगे। आजकल मसला ये, हमारी नीयतें ही ठीक नहीं है और जिसके तहत हमें जो है ना रिज़ल्ट ही नहीं मिलते। हमारी नीयत ही ठीक नहीं है, हम लोगों को धोखा देने में हर वक्त आगे होते हैं और फिर हम चाहते हैं कि हम मकारियाँ, चालाकियाँ, फ़रेब करेंगे। तो ऊपर वाला नहीं देख रहा, चाहे वो बंदा नहीं भी देख रहा ना, एक ज़ात तो है ना जो आपको देख रही है। आप मेहनत करें, बाकी सब जो है ना अपने रब पे जो है ना छोड़ दें। देखिए इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आपका ना आज एक सही फैसला आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। अपने पैसों को सिर्फ खर्च ना करें, उन्हें सही से सोच समझ कर इस्तेमाल करें। क्योंकि आज आपका 1 रुपया बचाया हुआ ना, वो आपको कल के खौफ, मजबूरी, मोहताजी, जो आप लोगों के सामने आप मोहताज होते हैं, जब आपके पास कोई वक्त आता है ना, आपका ये 1 रुपया बचाया हुआ ना आपके बहुत काम आ सकता है। अगर हम चावल का एक दाना बचाएंगे ना, बचाने की आदत डालेंगे ना, तो
कल एक चावल का दाना पूरे घर का जो है ना एक खाना बन सकता है। तो ये जो छोटे छोटे कदम होते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती ना और आप ये चाहते हैं कि आप एकदम ही मतलब सारी की सारी जो है ना गेम चेंज कर दें कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे एक दिन आएगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि जिनके पास वसाइल कम होते हैं ना तो उन्हें समझदारी से ही चलना होता है। अगर आप ये सोच रही हैं ना कि आज नहीं करूँगी कल करूँगी, थोड़ा बढ़ के करूँगी, मतलब थोड़ा बड़ा कोई काम करूँगी, तो वो कल फिर कभी भी नहीं आएगा। जो भी आपने करना है ना, अपने आप पर यकीन रखें, अपनी अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें और आज से ही उस काम को स्टार्ट करें। तो देखें फिर आपको कभी भी जो है ना किसी के सामने जो है ना मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जो है ना आजकल लिया में काफ़ी अच्छा मौसम है, हर रोज़ जो है ना हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी बारिश भी आती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड कि गर्मी का जो है ना ज़ोर थोड़ा टूटा है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा टूट गया। आपके यहाँ कैसा मौसम है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आज जो मैंने आपके साथ अपने सीक्रेट मतलब सेविंग के जो कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए, इन्वेस्टमेंट की, आपको कैसी लगी वो भी आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। और अगर मैं ये सोचूँ ना कि मेरी जो हस्बैंड की जो है तनख्वाह लाइक जैसे 35,000 भी है फॉर एग्जांपल ना, तो ये सारी की सारी मैं एक माह के लिए इन्वेस्ट कर दूँ, तो सोचें क्या होगा। मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी नहीं हो सकेगी। तो इसलिए ना ये सोच गलत है कि हमारे पास 30-35 हज़ार इकट्ठे आएगा तब हम कहीं लगा सकेंगे, और वो जो इकट्ठे आने वाली बात है वो फिर कभी इकट्ठे नहीं होते सच में। ये जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना 30-35 हज़ार या फिर 10-12 हज़ार भी चाहिए होते हैं ना, ये आपको फिर 2 से 3 से 5 से 6 माह भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाके इकट्ठे होंगे और तब जाके ही इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसे नहीं हो जाएगी। आई होप सो कि आज की वीडियो में ना आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है, यहाँ तक देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।